नमस्कार। आज डॉक्टर आशा में आज हम चर्चा करेंगे पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पर, खास तौर से तब जब वह थोड़ी अधिक उम्र की महिलाओं पर अटैक करता है, यानी कि मासिक धर्म बंद होने के ठीक पहले। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मिसेस मीनल, जो एक ब्यूटिशियन है और उसके अलावा एक बेहतरीन कुक भी हैं। तो मीनल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मुझे आपसे कुछ पूछना था जी। कि मुझे जैसे 44 एज हो गई है मेरी। हाँ। तो मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है पीरियड्स के वक्त में, बहुत ज़्यादा, मतलब 24 आवर्स मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो वो क्यों? आपको पहले भी ये दर्द था? जी, मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी, 10 साल की थी, तभी मुझे डेट आ गई। मतलब ये जो मासिक धर्म में दर्द है ये जी। आपको हमेशा से रहा है? हमेशा से रहा है, जब से शुरू हुआ है। तो देखिए, जो हमेशा से रहा है मासिक जी। धर्म में दर्द, वो कोई चिंता की बात नहीं होता है। जी। ये पहली बात है। जी। इस उम्र में यदि किसी को 40 के बाद अब दर्द होना शुरू हो जी। तो फिर हम उसमें चिंता करते हैं, मगर यदि ये लगातार चल रहा है हाँ। तो आप इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, आपको थोड़ा जल्दी महीना आया और जी। यदि आपके दिमाग में ये है कि नहीं मासिक धर्म आने पे दर्द होगा, हाँ। तो होगा। मन में हमारा रहता है, मन हाँ। बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यदि आपके मन में सेट है कि मुझे तो दर्द होने ही वाला है, तो वो दर्द होगा। जी। उसके अलावा एक साल में एक बार एक सोनोग्राफी होनी चाहिए, जी। एक अंदरूनी जांच होनी चाहिए, जिससे पता चले कि यूट्रस का साइज कुछ बड़ा तो नहीं हो गया, जी। उसमें कुछ गठाने वगैरह तो नहीं आ गई जी, हैं। जी, जी। क्योंकि बच्चेदानी के मुंह के पास यदि गठान हो जाती है जी। तो उससे काफ़ी पेन होता है। यदि वो लैट्रिन के रास्ते को दबा रही है तो भी दर्द होता है। जी। तो कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यदि नहीं है जी। तो मन को ही ठीक करना होगा। अब इतने सालों से तो करते ही आ रहे हैं। नहीं, इतने सालों से आप उसे स्वीकार कर रही हैं। जी। जी। आप मतलब पिछले 34 साल से आप मान के चलती हैं कि मासिक धर्म आएगा तो दर्द होगा। दर्द होगा, हाँ। वो तो बिल्कुल 2-3 दिन पहले से ही लगता है कि अब आने वाला है, अब दर्द शुरू होगा। सो आपने खुद उस चीज़ को परमिट करके रखा हुआ जी। है, तो उस चीज़ को आपको मन से बदलना होगा, क्योंकि मासिक धर्म में दर्द होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। और दर्द, आपको आश्चर्य होगा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में दर्द का पता नहीं चलता है, दर्द का पता ब्रेन को चलता है। जी। यदि आप अभी आपका पीरियड नहीं होगा, मगर अभी भी यदि आप सोचे कितना दर्द हो रहा है, तो आपको दर्द होने लगेगा। हाँ, क्योंकि दर्द हमारे दिमाग में से है। होता है। जी। तो अपने दिमाग को उस दर्द से हटाएं, ये पहली बात है। जी। और हर चीज को मन पे न डालें, चेकअप जरूर करा लें। अच्छा। जी। तो मैडम, मेरा ये जैसे अब हुआ था, तो अब ये कब तक बंद होगा? देखिए, जिसका थोड़ा जल्दी जी। चालू होता है जी। उसका थोड़ी देर से बंद होता है। हाँ। जी। और जिसका थोड़ा देर से चालू होता है उसका थोड़ा जल्दी बंद होता है, क्योंकि हर लड़की अपने अंडों के साथ पैदा होती है। जी। ठीक है। तो यदि आपके पास एग रिजर्व बहुत अच्छा है तो आपको पीरियड जल्दी भी आने पर वो ज़्यादा समय तक चलता रहेगा। और जिसका पीरियड मान लीजिए 18 साल में 17 साल में चालू हुआ है, उसका एग रिजर्व कम है, और एग रिजर्व कम होने से उसका आया देर से है और जाएगा जल्दी। कुछ टेस्ट आज अवेलेबल हैं, वो टेस्ट करा के हमें पता चल सकता है कि हमारा एग रिजर्व कितना है। जी। तो वो कब तक बंद होगा, मगर आपको देख के मुझे नहीं लगता कि आने वाले 8 साल में तो बंद होने वाला है। और भारत में एवरेज एज 49 ईयर्स है। जी। तो 49 ईयर्स के 7 साल पहले से 7 साल बाद तक हम सामान्य लेते हैं, तो सोच लीजिए। अभी तो मेरे 44 ही है, समझिए। जी। और फिर मैडम, ब्रेस्ट में भी जैसे आने के पहले थोड़ा भारीपन वगैरह रहता है, तो वो क्या सब इसी के कारण है क्या? नहीं, वो मानसिक नहीं है, जी। वो एक्चुअल है। जी। देखिए, मासिक धर्म हमारा 2 हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, जी। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जी। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, उस वजह से प्रोजेस्टेरॉन मातृत्व का हार्मोन है, प्रेगनेंसी का हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। जी। मासिक धर्म के 15 दिन पहले से प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स बढ़ते हैं।
जी। तो उसके रिस्पॉन्स में ब्रेस्ट में से मिल्क डिस्चार्ज होने की तैयारी चालू होती है, तो ब्रेस्ट का थोड़ा सा साइज बढ़ता है, जी। थोड़े वो फूले फूले लगते जी। हैं, थोड़े छूने में दर्द दर्द होता होता है। है, जी। सो दिस इज नॉर्मल। यदि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है नहीं। तो हमें एक बार चेकअप कराने की ज़रूरत है। वैसे भी 30 साल के बाद साल में एक बार ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन होना चाहिए कि कोई गठान तो नहीं है। जी। कई बार क्या होता है, ब्रेस्ट के अंदर फाइब्रोएडेनोसिस कहते हैं हम, ब्रेस्ट में कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंड्स होते हैं। जी। जैसे आपने अंगूर का गुच्छा देखा है, जी। तो अंगूर के गुच्छे में अंगूर है हम्म। और उसकी डंडियां हैं। डंडी। तो अंगूर को आप समझ लीजिए ग्लैंड्स हैं, और जो डंडियां हैं वो उसका फाइब्रस टिश्यू है। कभी कभी ये फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा हो जाता है तो उससे अंगूर दबने लगते हैं, तो ग्लैंड्स दबते हैं तो उससे पेन होता है। तो आपको चेकअप केवल कराने की ज़रूरत है, जी। परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। जी। और मुझे थोड़ी हार्ट की भी प्रॉब्लम है मैडम, तो सुना है कि इसके वक्त में होता है क्या, मेनोपॉज के जो रहते हैं सिम्टम्स उसमें रहता है क्या हार्ट की प्रॉब्लम? नहीं, देखिए, महिलाओं में और पुरुषों में, महिलाओं के मेंसेस बंद होने के बाद हार्ट डिजीज़ की संभावना बराबर होती है। जी। मतलब 100 में से 5 को यदि पुरुषों को 50 साल के बाद होगा तो 100 में से 5 महिलाओं को भी होगा। जी। क्योंकि महिलाएं जब तक मतलब रिप्रोडक्शन के लिए सक्षम होती हैं, जब तक उनके एग्स बराबर बन रहे हैं, जब तक उनको प्रेगनेंसी के लिए उनका शरीर तैयार है, जी। तो नेचर उनको एक प्रोटेक्शन देता है कि आप स्वस्थ रहो, क्योंकि प्रकृति का कार्य है जनसंख्या वृद्धि। जी। हाँ। तो महिला का शरीर प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि उससे प्रजनन हो, बच्चे पैदा हो और महिला को कुछ ना हो। ठीक है, तो ये सुरक्षा रहती है। मगर जैसे जैसे आपकी एग रिजर्व कम होता गया, प्रजनन क्षमता कम होती गई, वैसे वैसे प्रकृति की सुरक्षा आपकी खत्म होती जाती है और धीरे धीरे आपका हार्ट डिजीज का रेट बढ़ता है, जो मेनोपॉज पे पुरुषों के बराबर हो जाता है। जी। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, चाहे हार्ट डिजीज हो, आजकल तो हर चीज़ का इलाज है। हाँ, मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई है मैडम, बट ऐसे लग रहा था कि उसके बाद भी मुझे तकलीफ, जब जैसे ये शुरू होता है, मेरी डेट आने वाली रहती है, उसके पहले ही मुझे चेस्ट में पेन होने लगेगा। या तो वो साइकोलॉजी होगा या देखिए, यदि आपको पीरियड्स के पहले चेस्ट पेन हो रहा है जी। तो उस दौरान आप एक ईसीजी करा के देखिए ना। जी। यदि उस दौरान आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो ईसीजी में दिखेगा हमको। जी। ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिए, ईसीजी देखिए। तो यदि ये पेन हो रहा है और नॉर्मल ईसीजी है तो फिर दिमाग में है, मगर यदि पेन हो रहा है और ईसीजी में चेंजेस हैं तो इलाज की जरूरत है। जी। और फिर मैडम आँखों को भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? जैसे अभी मुझे रिसेंटली से 6 महीने से थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मुझे अब तकलीफ़ हो रही है, पहले ऐसे नहीं होता था, पर ऐसे अब ऐसे लगता है कि आँखों में भी। देखिए, जो आँख के डॉक्टर आपको बताते हैं कि 40 साल की उम्र के जी। बाद हमारी आँखों के पीछे जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो लेंस को कंट्रोल करती हैं, वो थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती हैं। तो हमारे लेंस का कर्वेचर चेंज हो जाता है, उस वजह से पास की चीज़ दिखना थोड़ा मुश्किल होता है। जी। जी। तो वो 40 साल की उम्र के बाद होता है, और 40 के बाद हमें हमेशा अपने उसकी जांच, आँख की जांच सालाना करानी चाहिए। और यदि चश्मा लगता है तो लगाना चाहिए। जी। क्योंकि यदि हम नहीं लगाएंगे तो हमारी आंखें और कमज़ोर होती जाएंगी। उसके अलावा हमें काम करने में दिक्कत भी होगी ना। हाँ। यदि आप कुछ कुकिंग भी करना चाहते हैं, चावल को आपको बिनना है, आपको साफ दिखेगा नहीं, तो इसलिए हमें साफ दिखे, हमारी आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि हम 40 के बाद ईयरली आंख चेक कराएं और उसको जो चश्मा लगता है वो लगाएं। और ये पुरुष और महिला सब में बराबर है। जी। तो इसका मेनोपॉज से संबंध नहीं है, एज से संबंध है। जी। और मैडम इसमें क्या कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता है क्या? कॉन्स्टिपेशन 40 इयर्स के बाद महिलाओं में सामान्य तौर से पाया जाता है। रहते हैं।
नहीं रहता है, नहीं कह रही हूँ। हाँ। ये सामान्य, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जी। इसकी वजह दो तरफ है। एक तो हार्मोन्स की थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। जी। तो जो हमारी आते हैं, महिला के शरीर का हर अंग हार्मोन्स को रिस्पॉन्सिव है, हर अंग, तो उसकी आंतें भी रिस्पॉन्सिव हैं। अब ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में मूवमेंट फास्ट होता है, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में मूवमेंट स्लो हो जाता है, और स्लो होता है तो गैस बनती है। जी। गैस बनती है तो फिर आप अटर शटर कुछ कुछ खा के उसको और गड़बड़ कर देते हो, ठीक है। सो कॉन्स्टिपेशन जो होता है, इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो हार्मोन्स और दूसरा जो हमारी डाइट गड़बड़ होती है। यही वो समय होता है जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, जी। जी। पति की जॉब थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई तो वो कम समय घर पे दे रहे नहीं हैं, दे सकते। लंच हमको अकेले करना है, जो घर में बुजुर्ग हैं उनके लिए हल्का खाना बना रहे हैं हम, बिल्कुल। तो अपने लिए भी हम चला देते हैं। वही कर तो उसमें जब हमारा आहार हमारे लिए उचित नहीं होगा तो वो जो खाओगे वही निकलेगा ना, वेस्ट प्रोडक्ट। जब आपने लिया ही नहीं है तो निकलेगा क्या? और इसलिए फिर कॉन्स्टिपेशन हमको दिखाई देता है। तो इसका कोई उपाय? इसका उपाय बहुत सिंपल है कि आप अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाइए। मतलब मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को कहती हूँ जिनको मेंसेस के पहले ब्रेस्ट में पेन होना, शरीर में सूजन लगना, कभी किसी को सिर दर्द होना, ये सब होता है, जी। कि आप 15 दिन पहले से 50 ग्राम अंकुरित अनाज रोज खाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। तो यदि आप अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स 50 ग्राम रोज खाएंगे तो आपका फाइबर भी हो जाएगा, विटामिन्स भी हो जाएंगे, मिनरल्स भी हो जाएंगे। और रोज ऐसे ही स्प्राउट्स तो किसी से खाए नहीं जाते, तो इनवेरिएबली आप उसके अंदर थोड़ा सलाद मिक्स करेंगे, फिर आप उसे खाएंगे तो आपकी फाइबर की, विटामिन की सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। एडेड सॉल्ट भी नहीं जाएगा तो आपके शरीर में सूजन कम होगी जी। और आंतें आपकी बिल्कुल बराबर काम करेंगी, तो आपका मोशन बिल्कुल कंफर्टेबली होता रहेगा। अच्छा, मतलब अपने आहार में अपने को ये यूज मतलब खाना है, स्प्राउट्स पूरे खाने हैं। पूरे खाने, एक ही चीज़ खाना ज़रूरी नहीं है। कभी चना खाइए, कभी मूंग खाइए, कभी मोट खाइए, अलग-अलग प्रकार कभी से। उसमें थोड़ी फली मिला दीजिए, जी। जी। है ना। तो उसको थोड़ा बहुत गरम करके खा सकते हैं या उसको सलाद जैसे बना के खा जी। सकते हैं। और कभी बहुत ही चटपटा खाने का मन कर रहा हो तो आप तो कुक हैं, मैं आपसे क्या कहूँ, पर उसे हल्का सा पीस के हम ढोकला या चीला जैसा भी बना सकते हैं। जी। मगर यदि आपके स्प्राउट्स जाएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अच्छा। और मैडम, सब एक बहुत बड़ी बात है कि इस टाइम पे मुझे डिप्रेशन बहुत महसूस होता है। इतना चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कि एक तो किसी से कह भी नहीं सकते, अपने ही रहता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है। शाम को ऐसे लगता है कि क्या करूँ मैं उन 4-5 दिनों के वक्त में, फिर एकदम नॉर्मल। देखिए, यदि उन 4-5 दिनों में आप ये याद रखेंगे कि आप बाकी दिन क्या करते हैं, जी। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मासिक धर्म के दिन तो 4-5 ही है ना महीने के, बिल्कुल। बाकी 25 दिन आप शाम को क्या करती हैं? नॉर्मल रहती हूँ, पर करती क्या जी। है, काम क्या करती हैं? कभी वॉकिंग टेरेस पे ही अपना घूम लिए, कभी मेरे साथ मेरी सास मम्मी सब चीज़ कोई रहते हैं तो सबके साथ बातचीत वगैरह। पर उन दिनों में ऐसा लगता है कि किसी से बात ना करें। देखिए, आप अपने आप को जानबूझ के लोगों से कट कर रहे हैं। सिर्फ वो 3-4 दिन नहीं, मगर आप कॉन्शियसली उन दिनों में भी अपना व्यवहार वैसा ही रखें जैसे बाकी दिन रखते हैं, हमेशा रहता है। तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी समस्या कम हो जाएगी। उसके अलावा आप थोड़ा शांति से बैठ के, जो भी आपको Meditation। भगवान का नाम पसंद है, जी। वो मन लगा के उस नाम को लें, नाम को सुनने की कोशिश करें, अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा। फिर मैं जो आपको पहले प्रश्न का जवाब मैंने दिया था, मैं उस पर फिर आती हूँ कि अपने मन से मत मान लीजिए कि मुझे ऐसा होगा, हाँ। क्योंकि हम जो जो मानेंगे वो हमारे लिए सच होगा। जी। जो भी चीज हम अपने लिए मानेंगे वो सच होगा। जी। तो अपने लिए नेगेटिव कुछ भी मत मानिए, क्योंकि वो एक सामान्य प्रक्रिया है। मासिक धर्म, हार्मोन्स चेंज होते हैं। यदि हम ये समझ लें कि जो कुछ भी हो रहा है ये थोड़े से हार्मोनल चेंजेस की वजह से है और ये सामान्य है, तो
ये स्वीकार करने से ही हमारी आधी तकलीफें ठीक हो जाएंगी। हार्मोनल चेंजेस हैं, होने ही हैं। वो नहीं। अच्छा। तो हम खिलौना थोड़ी हैं कि थोड़े से हार्मोन्स के बल पे हम कूदने लगे। जी। हम यदि अपने आप को ट्रेन करेंगे तो सब हो जाएगा। मतलब वो डिप्रेशन की स्थिति में मुझे अपने खुद को चित्त को, संभालिए। हाँ, चित्त को संभालना है अपने। हाँ जी। मैडम मतलब ऐसे सुनी हूँ कि पीरियड्स जाने के बाद कुछ याददाश्त वगैरह कमज़ोर हो जाती है। पीरियड्स जाने के बाद की बात नहीं है। जी। बचपन में भी हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो क्या हमें सब याद हो जाता था? नहीं, नहीं होता था। नहीं होता। तो ये भूलना हमारी नैसर्गिक वृत्ति है। असली बात यह है कि हम बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट खो देते हैं, अपनी लाइफ को समेट लेते हैं, लोगों से कट जाते हैं। तो जब इनपुट नहीं आएगा तो आउटपुट कहाँ से आएगा? फिर हमको लगता है हम भूल रहे हैं। आप देखिए, चाहे कोई 80 साल का भी हो, उसे अपना बचपन क्यों याद रहता है? याद है ना? बिल्कुल याद है, एक एक चीज याद है। क्योंकि उस समय उनका मन उसमें लगा हुआ था। वो वर्तमान में मन लगाना नहीं चाहते। यदि आप वर्तमान में मन लगाएंगे, यदि आप तय कर लेंगे कि मुझे हर दिन नया कुछ सीखना है, मुझे मीन्स आई एम गोइंग टू एंजॉय लाइफ, मेरी जो जिंदगी है मैं मजे से जीऊंगी, आपको मेमोरी लॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रेन हमारा ऐसा ही है जैसे हमारी मांसपेशियां हैं। जी। किसी को पलस्तर लगा देते हैं तो उसका वो अंग सिकुड़ जाता है। जी। फिर फिजियोथेरेपी करने से वो ठीक होता हो है। जाता है। यदि हम अपने ब्रेन को यूज नहीं करेंगे तो वो सिकुड़ जाता है। उस सिकुड़न को यदि आप रोकना चाहते हैं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, नया कुछ सीखिए, लोगों से इंटरेक्ट करिए, जी। तो ये समस्याएं आपको कम होंगी। और फिर भी एजिंग का जो इफेक्ट है, ब्रेन के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, थोड़ा थोड़ा भूलते हैं। मगर हमारा ब्रेन इतनी विचित्र वस्तु है कि एक कनेक्शन ब्लॉक होता है तो दूसरा खुल जाता है। वो हमारे ऊपर है कि हम कितना खोलना चाहते हैं। हम हर चीज को स्वीकार करके बस अब तो मरना ही है ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं नहीं, जितना जीना है हमें मजे से जीना है। बिल्कुल। आपका एटीट्यूड है जो आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा। तो मैं आपसे आज कहूंगी कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करिए। जी। और क्या इसके बाद में थोड़ा पेन वगैरह भी होता है, बॉडी पेन वगैरह? देखिए, मेनोपॉज के फर्स्ट 5 इयर्स में हमारी बॉडी का जो बोन के अंदर का कैल्शियम है वो 2% 5% कम हो जाता है। तो जैसे ही बोन के अंदर कैल्शियम कम होता है तो हमें हड्डियों में, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होने लगती है। और फिर इस एज में लोग क्या करते हैं, ये तो बुढ़ापे का लक्षण है, बैठ जाते हैं। जी। गलत। आपको अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है। मतलब 35 साल की उम्र के बाद ही कैल्शियम लेना है, विटामिन डी लेना है और एक्सरसाइज करनी है। अच्छा। जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कैसी मांसपेशियां हो जाती हैं उनकी? एक्सरसाइज से ही तो हुई है। तो हमें अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखना है तो हमें एक्सरसाइज करनी है और विटामिन्स लेने हैं। विटामिन लेना है, कैल्शियम लेना है, दूध लेना है और एक्सरसाइज करनी है। जी। और यदि आप ये करते रहेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपकी हड्डियां कमजोर हों। अच्छा। ठीक है, हम छोड़ देते हैं ना, हम एजिंग को नेचुरल समझ के और कुछ नहीं करना चाहते हैं। देखिए, आपके घर में कार है, जब वो नई होती है तो साल में एक सर्विसिंग जाती है। जब एक बार वो 5 साल पुरानी हो जाती है तो वो कुछ खड़खड़ करती है, फिर उसको थोड़ा ज्यादा हमको भेजना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा मेंटेनेंस लगता है। वैसा ही है शरीर है कि आपकी जैसे एज बढ़ेगी तो थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा। यदि आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो कंडम गाड़ी हो जाओगे, और मेंटेनेंस करोगे तो बढ़िया चलते रहोगे। सही। तो मेरा अब क्या शुरू हो गया है क्या मेनोपॉज के पहले के सब जो मुझे अभी दिख रहा है? नहीं, जो आपको हो रहा है, देखिए 22-23 साल की लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सब प्रॉब्लम्स? जी। चश्मा नहीं लगता, मगर चश्मा भी लग जाता है आजकल, लगातार मोबाइल देखते रहते हैं तो। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ जो हो रहा है वो कुछ अनोखा नहीं है।
बहुत सारी लड़कियों को ये होता है। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, रेगुलर चेकअप और रेगुलर सप्लीमेंट्स, इससे आप एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी लाइफ लीड कर सकती हैं। मतलब यही उपाय है कि मेरे को अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना। हाँ, चेकअप भी कराना है। हाँ, और जो वो है। सप्लीमेंट्स आपको दिए जाएं वो आपको लेने हैं, जी। जो चेकअप कराना है वो भी कराना है। मगर मेन चीज़ ये है कि अपने आप को बाकी से कम नहीं आंकना है कि दूसरों के लिए तो हम बना सकते पर अपने लिए नहीं बना सकते। अपने लिए भी बनाइए, खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि शरीर में हार्मोन्स का असर है जी। और ये होगा और मुझे इस पे ध्यान नहीं देना है। इसको छोड़ना है। एग्जैक्टली। बस ऐसे ही। और कोई सवाल है आपका? नहीं, अभी इतना ही था। मुझे वही प्रॉब्लम थी, इसलिए आपसे ये करने के लिए। धन्यवाद मीनल जी। आपके कारण आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। दर्शकों, कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस की खबर हर हफ्ते आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार।